हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी रिसेंट वीडियोस में बहुत सारे टूल्स, फंक्शंस जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें मुहैया करता है, हम उनको एक्सप्लोर करते आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में भी हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फंक्शन और टूल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को तहरीर करते हैं, किसी पेज को डिज़ाइन करते हैं या उस पर कोई भी चीज़ तहरीर कर रहे होते हैं, तो बाद बात उस डॉक्यूमेंट या उस पेज के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो मैथ्स कहा जाता है या स्टैट्स कहा जाता है। तो उस मैथ्स या स्टैट्स के कंटेंट को बहुत ही अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करने के लिए हम चार्ट्स का सहारा लेते हैं, ताकि कोई भी आसानी के साथ उस मैथमेटिक के पोर्शन को या स्टैट के पोर्शन को समझ सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि हम चार्ट्स को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, किस किस किस्म के चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या हैं, सब कैटेगरीज क्या हैं, और किस तरह आसानी के साथ हम किसी भी डॉक्यूमेंट में जहां पर स्टैट या मैथ्स का पोर्शन है, हम उसके मुताबिक किस तरह कोई भी चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और फिर चार्ट को हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट के पोर्शन को एक्सेस करने के लिए आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद जो बार आपके सामने अपीयर होगी, मोस्ट लेफ्ट पोर्शन होगा जो कि हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, उसके अंदर चार्ट का ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, जब आप चार्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा टैब अपीयर हो जाएगा जिसकी लेफ्ट साइड के ऊपर चार्ट्स की कैटेगरीज लिखी होंगी। बेसिकली ये वो कैटेगरीज हैं, अगर हम इन पर क्लिक करते जाएं तो इनके अंदर मजीद उस किस्म के जो चार्ट्स अवेलेबल हैं वो हमारे सामने अपीयर हो जाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो राइट पेन है उसके अंदर बाकायदा वो चार्ट जो अपीयर हो रहा है और हम उसकी अपीयरेंस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो चार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, पसंद आए और आपको लगे कि कोई भी इस चार्ट को आसानी के साथ समझ सकता है, आप वो चार्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप उस चार्ट के ऊपर अपना माउस कर्सर लेके आएंगे तो वो चार्ट आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। यहाँ से आप उसका एक प्रीव्यू देख सकते हैं कि इंसर्ट करने के बाद बेसिकली वो जो चार्ट है वो कैसा लगेगा। दोस्तों, अगर आपको वो चार्ट पसंद आ जाए तो जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो चार्ट आपके डॉक्यूमेंट में या आपके पेज पे जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो चार्ट आपके डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट होगा तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कि उसके टॉप पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक छोटी सी विंडो या टैब अपीयर होगा जो कि हमने हाईलाइट किया हुआ है और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएं तो चार्ट के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है और वही तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये जो छोटा सा टैब अपीयर होगा इसके अंदर भी मौजूद है। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी स्टैट्स या मैथ का डाटा है वो तमाम डाटा हम इस चार्ट में जो है वो लिख सकते हैं। और वो लिखने का तरीका या एंटर करने का तरीका क्या है कि आप जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उन तमाम सेल्स के अंदर कुछ भी चेंजिंग्स करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो चेंजिंग होंगी वो आपको बकायदा चार्ट के ऊपर भी नजर आएंगी। जैसे कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 की जगह हम यहाँ पर कोई नाम लिख देते हैं और दूसरी कैटेगरी में भी हम कोई नाम लिख देते हैं। उसके बाद अगर आप गौर करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने उस कैटेगरी को बकायदा वही नाम दिया है जो नाम हमने वहां से चेंज किया था। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप बहुत सारे चेंजिंग्स कर सकते हैं। हम मजीद एक और नाम इंसर्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम उस चार्ट में चेंजिंग्स करते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो ही तमाम चेंजेस जो यहाँ पर हमने चार्ट इंसर्ट किया था वहां पर भी हम देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, जो इससे मजीद आगे का हमारे पास पोर्शन अवेलेबल है, अगर आप उसके अंदर चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ अपने कंटेंट, डॉक्यूमेंट या पेज पे जो भी मैथ्स और स्टैट का डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक यहाँ पर डाटा इंसर्ट करके इस चार्ट को अपने उस कंटेंट, उस पेज या उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो है वो ढाल सकते हैं। दोस्तों, आप अपने डॉक्यूमेंट में या पेज पे एक से ज्यादा इकसाम के चार्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं, उनमें बहुत सारी चेंजिंग्स कर सकते हैं, उन पर फॉर्मेटिंग वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के बहुत सारे ऑप्शन, फीचर्स और टूल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टूल, एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।